एक बार की बात है, सुभद्रा नाम की एक बुजुर्ग महिला थी। उसके पति रविंद्र को कोई बुरी आदत नहीं थी और वे एक भले व्यक्ति थे, लेकिन सुभद्रा हर चीज में अपना हाथ ऊपर रखना चाहती थी। उनका निरंजन नाम का एक पुत्र था, जिसने कभी किसी चीज के लिए अपनी माँ की बात की अवहेलना नहीं की। सुभद्रा ने अपने बेटे की शादी जलजा नाम की लड़की से करवा दी। घर में जलजा बहू बनकर आई तो, देख बहू, तेरे बाप को मुझे 3 लाख दहेज देना है, इसे ध्यान में रखना और उसी हिसाब से इस घर में रहना। तू मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ अनुशासित रहना काफी नहीं होगा, तुझे मेरे कहे के हिसाब से ही चलना होगा, नहीं तो समझ लेना मेरा बेटा सही करेगा। ठीक है आंटी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। जाकर खाना बना, घर का काम कर और सभी काम मन लगा कर करना। जब तक तेरा बाप दहेज की रकम नहीं दे देता, कोई नौकरानी काम पर नहीं आएगी। तब तक तुझे ही घर के सारे काम संभालने हैं। क्या कोई नई बहू को ऐसे काम बताता है? क्या वो इस घर में नौकरानी बनकर आई है? मुंह बंद करो जी, बाहर मेरे कपड़े सूख गए हैं, जाओ और उन्हें लेकर आओ फटाफट। जा रहा हूँ। सुभद्रा और रविंद्र के जाने के बाद जलजा आने वाले समय के बारे में सोचकर फिक्र में पड़ जाती है। मैंने सोचा था कि अपनी सास के घर में खुश रहूंगी, लेकिन मेरी सास तो एक खूंखार भेड़िए की तरह है। अगर मैं ये बात पापा को बताऊं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वैसे भी वो दहेज का पैसा जुटा रहे होंगे, लेकिन क्या तब तक मुझे इस परिस्थिति में ये सब झेलना होगा? मेरे पति भी सिर्फ अपनी माँ की ही सुनते हैं। बहू सोच रही होती है और दुखी होती है। अभी ससुर वहां आ जाते हैं। बहू जलजा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तुम्हारी सास एक बहुत दुष्ट औरत है, वो सभी पर हावी रहना चाहती है, बहुत जिद्दी है। तुम्हारी सास अपनी बात में बहुत कठोर है और मैं उसके सामने लाचार हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उसके आगे मेरी एक नहीं चलती। नहीं अंकल, आप उम्र में बड़े हैं मुझसे, आपको क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। ये मेरी किस्मत है, क्या किया जाए। इसी बीच सास बहू को बुलाती है। बताइए सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? क्या तूने घर की सफाई कर ली, बर्तन धो लिए? नहीं सासू माँ, आपने अभी अभी कहा ना मुझसे, मैं जा रही थी कि आपने फिर बुला लिया, इसलिए मैं आ गई। तू अपने ससुर से बात कर रही थी, क्या सबको अपनी तरफ करने का इरादा है? नहीं सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं। मुंह बंद रख, अब जाकर वो कर जो तुझसे कहा है। जलजा तुरंत अंदर जाकर सारे घर को साफ करती है। वो खाना भी बना लेती है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए। जलजा ने उन सभी को खाना परोसा। जब वे खाना खा रहे थे, सास ने खाने का एक निवाला अपने मुंह में रखा और गुस्से से भड़क उठी। क्या सब्जी में नमक क्यों नहीं है? क्या तूने इसमें नमक डाला था? पता नहीं कि नमक? मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, अब से ख्याल रखूंगी। जलजा सास से बात कर ही रही थी कि निरंजन ने उसे अपनी ओर बुलाया। जी कहिए, कुछ दूं आपको? क्या बात है, तुम बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रही हो। मैं सुन सकता हूँ कि तुम मेरी माँ को कैसे पट जवाब दे रही हो। इस तरह का फीका खाना कौन खाएगा? निरंजन ने जलजा के चेहरे पर उठाकर अपनी थाली फेंक दी। वो रोने लगी कि उसके पति ने ये क्या किया। सास और पति दोनों घर में जलजा को प्रताड़ित करते रहते हैं, दहेज के पैसे लाने के लिए, और वो घर का काम ठीक से नहीं कर रही ये कह कर। खाने में कभी नमक कभी मिर्च कम है, कुछ न कुछ कहकर दोनों उसे परेशान करते हैं। जलजा सास और पति द्वारा प्रताड़ित होती रहती है। एक दिन जब वो बाजार जाती है तो उसकी मुलाकात अपनी सहेली रावली से होती है। वो उसे अपनी सारी परेशानियां बताती है। तुम चिंता मत करो जलजा, मेरे पास सारी समस्याओं को दूर करने का एक सटीक उपाय है। अगर हमने इसे अपनाया तो तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी, फिर तुम खुशी से रह सकती हो। रावली ने जलजा को उपाय बताया। निरंजन ने रावली को धोखा दिया है। ये योजना बनाकर रावली घर आएगी और सुभद्रा और निरंजन को छठी का दूध याद दिलाएगी। बिना किसी देर के उन्होंने अपनी योजना को कारगर किया। रावली सुभद्रा के घर आ गई। तुम कौन हो?
किससे मिलना है तुम्हें? क्यों आई हो हमारे घर? मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हारे बेटे ने मुझसे शादी करने का वादा किया था और अब उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। मैं उसे नहीं बख्शूंगी। मैं पुलिस में रपट लिखाऊंगी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करना। हमारी समाज में बहुत इज्जत है। पुलिस ने कभी हमारे घर में कदम नहीं रखा। निरंजन, बताओ माँ, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? मैं तो इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ। मैं नहीं जानता इसे। कौन है ये लड़की? बताइए माँ। जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसने जैसे चाहा मेरी भावनाओं का फायदा उठाया और अब वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। तब तो मैं जो कहती थी उसके लिए राजी हो जाता था और अब मन बदल जाने पर कह रहा है पुलिस का झमेला नहीं चाहिए। तुम इस घर में रहो। आज से मेरी 2 बहुएं हैं। तुम इस परिवार की सदस्य हो। बुरा मत मानो। घर के अंदर आओ। आ जाओ। सुभद्रा रावली की बातों पर विश्वास कर लेती है और उसे घर में आने देती है, इस डर से कि कहीं पुलिस उनके घर ना आ जाए। वे रावली को बहू मान लेते हैं। वो दिन बीत जाता है। अगले ही दिन से रावली सुभद्रा और निरंजन को अपनी उंगली पर नचाने लगी। आंटी, मुझे लड्डू चाहिए। दोपहर के खाने में दोपहर की बिरयानी और रात के खाने में चिकन फ्राई। ठीक है ना? तुम जो चाहोगी सब तैयार करवा दूंगी बेटी। तुम खाओ और खुश रहो। लेकिन मुझे आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना है। अगर आप बनाएंगी तो ही खाऊंगी मैं। तुम चाहती हो कि मैं बनाऊं? हाँ, आपको ही बनाना होगा। नहीं तो नहीं खाना मुझे। सुभद्रा खाना बनाती है और रावली सास द्वारा बनाए गए भोजन का आनंद लेती है। अगले दिन सुबह, दोपहर और रात में वो एक बड़े 5 स्टार होटल से ऑर्डर करती है और उनसे होटल के बिलों का भुगतान करवाती है। सुभद्रा और निरंजन होटल बिल का भुगतान कर करके परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वे रावली से इतना परेशान हो गए कि उसे मारने की योजना बनाने लगे। जलजा उन्हें षड्यंत्र रचते देख लेती है। जब वो सो रही होगी तो मैं जाऊंगा और उसके मुंह पर तकिया रखकर दबाकर मार डालूंगा। तभी हम चैन से रह सकेंगे। माँ, इस घटना के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को पता न चले बेटा। सावधान रहना। हम उससे इतना क्यों डर रहे हैं? जलजा को देखिए, हम उसे जो कहते हैं वो कितनी अच्छी तरह करती है। क्या हमें कभी उससे कभी परेशानी हुई? हाँ माँ, बोलिए। हाँ बेटा, जलजा तो वही करती है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं। वो तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है। रावली जैसी लड़की तो हमें चैन से जीने नहीं दे रही। जल्द से जल्द छुटकारा पाना है उससे तो हमें। मैं अभी जाकर उसे मार डालता हूँ, उसके बाद हम शांति से रह सकते हैं माँ। वो बात कर ही रहे होते हैं कि जलजा वहां आ जाती है और उन्हें रावली के बारे में असल बात बताती है। सासू माँ, क्योंकि आप लोगों का व्यवहार मेरे लिए बुरा था, इसलिए मेरी सहेली ने ये सब मेरे लिए किया है। प्लीज उसे बख्श दीजिए। नहीं, तुम जैसी बहू को परेशान करना मेरी भूल थी। इसके बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। बस तू अपनी सहेली को विदा कर दे बेटा। रावली के जाने के बाद जलजा खुशी से रहने लगी। सुभद्रा और निरंजन जलजा के प्रति सही हो गए और उनका परिवार सुखी परिवार हो गया। रामपुर नामक स्थान में सुभद्रा नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, रमन और रंगा। आसपास के लोगों के बीच उसका अच्छा नाम और सम्मान था और वो चाहती थी कि उसकी बहुएं भी उसी की तरह परिवार का नाम और सम्मान बनाए रखे। यही सोचकर उसने अपने बेटों की शादियां जलजा और सिरिशा से कर दी। दोनों बेटे माँ की बात का आंख मूंद कर पालन करते थे। सुभद्रा चाहती थी कि बहुएं भी बेटों के ही रास्ते पर चलें। उसने सोचा था कि वो भी अपनी बहुओं को खूब खुश रखने की कोशिश करेगी। ऐसे ही एक सुबह, देखो मेरी प्यारी बहुओं, तुम दोनों के इस घर में आने के बाद से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लगता है बहुओं के आने से घर में रौनक आ गई है। अब मैं बिना किसी चिंता के आराम से रहूंगी। अब तुम दोनों ही अपने अपने पति की पसंद नापसंद पूछकर उनके खाने पीने का ध्यान रखो। मेरी तो भाई जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं बस 15 मिनट में आती हूँ माँ जी। माँ जी, मुझे भी तैयार होने में 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तुम अपना समय लो। बस तैयार होकर आ जाओ और आज खाने में कुछ अच्छा बनाओ। आज के लिए इतना ही बहुत है। दोनों बहुएं अपने कमरे में चली गई।
लेकिन 20-25 मिनट गुजरने के बाद भी बाहर नहीं निकले। सुभद्रा को समझ नहीं आया कि आखिर दोनों क्या कर रही हैं। उसने उनके कमरों में जाकर देखा तो दोनों श्रृंगार करने में व्यस्त थीं। ये क्या है, रसोई में जाकर खाना पकाने के लिए भी इतना सजना धजना, ये सब क्या चल रहा है? हाँ माँ जी, हम जो कुछ भी करती हैं इससे पहले हम ऐसे ही तैयार होती हैं। आप जाइए ना माँ जी, हम बस 1 मिनट में आ जाएंगी। ठीक है, तुम दोनों जल्दी आओ क्योंकि खाने का समय हो गया है। जल्दी से कुछ तैयार कर दोगी तो सब मिलकर खा सकेंगे। इतना कहकर वो जाकर हॉल में आराम से बैठ गई। बहुएं थीं कि फिर भी जल्दी बाहर नहीं आई। इस बार उसे बहुत गुस्सा आया और उसका मन दोनों बहुओं को बुरी तरह से डांटने का किया, लेकिन उसने सोचा कि नई बहुओं के साथ ऐसा करना सही नहीं होगा और वो चुप रही। फिर वो उठकर एक बार फिर से बहुओं के पास गई कि जरा देखे अब क्या हो रहा है। कम से कम दोपहर का खाना तो बना दो, नाश्ता तो तुमने बनाया नहीं। आप ही बताइए माँ जी कि मैं क्या बनाऊं? मुझे तो बंगारे बैंगन खाने का मन कर रहा है, कब से नहीं खाए। और मैं क्या बनाऊंगी माँ जी, ये भी बता दीजिए। तुम रसम और आलू फ्राई ही बना दो, उतना काफी होगा आज के लिए। आप जाकर बैठो और आराम से टीवी देखो, तब तक हम जल्दी से खाना तैयार कर देंगी। ठीक है? आज हम आपको बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाने वाले हैं, इसलिए अपना पेट खाली रखिए। कहीं बीच में कुछ खा मत लीजिएगा ताकि हमारे खाने का अच्छे से मजा ले सके। ठीक है ठीक है, अब जल्दी करो। बहुओं की बातों से उसे थोड़ा अच्छा लगा। वो सोचने लगी कि चलो देर से ही सही, लेकिन बहुएं अच्छा खाना तो बना देंगी। लेकिन इस इंतजार में उसकी नींद लग गई। 1:30 बजे सोई थी वो, जागी तो 4 बज रहे थे। उसे भूख लग रही थी और घड़ी पर समय देखकर गुस्सा भी आ रहा था। वो तुरंत अपनी बहुओं के पास गई और बोली, ये क्या है? तुम दोनों अभी भी सजने संवरने में ही लगी हुई हो। क्या मेकअप से अपना सबका पेट भरने वाली हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी सास की बात का कोई सम्मान नहीं है। क्या यही तुमने सीखा है अपने घर में? सुबह से तुम दोनों ने क्या नाटक लगा के रखा है? क्या तुमको कोई डर और जिम्मेदारी का एहसास नहीं? सास के ऐसे डांटने पर वो दोनों डर गए। हमें माफ कर दो माँ जी, मेकअप के सामने हम बाकी सब भूल जाती हैं। कल से हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी, बस इस बार हमें माफ कर दीजिए। देखना, कल हम आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाएंगी, लेकिन आज हमें छोड़ दीजिए। बहुओं को देखकर सुभद्रा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने उनकी पहली गलती समझकर उनको छोड़ दिया और डांटा नहीं। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो घर में खाने की अच्छी महक आ रही थी। लगता है जैसा मैंने कहा था आज बहुओं ने वैसा ही किया। ये सोचकर जब वो रसोई में गई तो देखा कि एक नौकरानी खाना बना रही है। अरे तुम कौन हो? रसोई में क्या कर रही हो मेरी? मैं खाना पकाने वाली हूँ। आपकी बहुओं ने आज से मुझे काम करने के लिए बुलाया है। मैंने आपकी पसंद का नाश्ता बना दिया। आप बता दो कि दोपहर के खाने के लिए क्या बनाना है। सास को बहुओं का यूं नौकरानी को रख लेना पसंद नहीं आया, लेकिन इस बात पर भी उसने समझौता कर लिया। बंगारे बैंगन, इमली की चटनी, रसम और आलू फ्राई बना दो और सब अच्छी तरह बनाना, साफ सफाई से। ठीक है? ठीक है मैडम, मैं ये सब बनाना जानती हूँ। सुभद्रा को लगा चलो आज तो दोपहर में ढंग का खाना मिल ही जाएगा, और वो खाने की मेज पर पहुंची। लेकिन वहां कुछ भी खाना नहीं रखा गया था। उसे फिर गुस्सा आने लगा। वो रसोई में गई तो नौकरानी वहां भी नहीं थी। फिर वो बहुओं के कमरे में गई तो देखा कि दोनों बहुएं नौकरानी का श्रृंगार करने में लगी हुई हैं। ये देखकर वो उन पर बरस ही पड़ी। ये सब अभी बंद करो। ये घर है या बाजार? तुम लोगों में रत्ती भर भी शालीनता नहीं है। घर में कैसे रहते हैं तुम दोनों को ही पता नहीं है। बड़ों का सम्मान करना तो तुम्हें आता ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहुएं मेकअप के लिए ऐसी पागल होंगी। मैं तो तुम दोनों को सभ्य, शांत और तमीजदार समझकर इस घर में लाई थी। खुद खाना पकाने की बजाय तुमने नौकरानी रख ली और अब उसे भी सजाने बैठ गई हो। माँ जी प्लीज ऐसे मत चिल्लाइए। माँ जी, क्या आपको लगता है कि हम छोटे बच्चे हैं? हम ये खाना वाना बनाना नहीं जानती और हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे।
हम भी एक अमीर परिवार से हैं, हमने कभी इस तरह के काम नहीं किए। हमें जो खाना खाना होता था हम ऑर्डर कर लेते थे या बनवा लेते थे। आप प्लीज हमारे पीछे मत पड़िए ना कि ये करो वो करो। आप प्लीज बाहर जाइए, हम अभी आते हैं। बहू की बात सुनकर सास का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसे दुख भी हुआ। वो सारा दिन ऐसे ही निकल गया। दिन गुजरते जा रहे थे और बहुओं का मेकअप के लिए पागलपन था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुएं अपने मेकअप के सामान के लिए खूब पैसा खर्च कर रही थी। सास से उनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर आखिर एक दिन उसने अपने बेटों से बात की। देखो मेरे प्यारे बेटों, मुझे तो ये सोचकर बहुत खुशी हुई थी कि ये दोनों घर में आ गई हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल शालीन नहीं, बहुत आलसी हैं, घर का कोई काम नहीं करती। हाँ माँ, मैं भी इतने दिनों से उनको देख रहा हूँ। दोनों केवल मेकअप करते हुए ही पूरा दिन गुजार देती हैं। मैं तो बहुत पहले ही समझ गया था कि आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आप ही के कहने का इंतजार कर रहा था। अब आप ही बताओ माँ कि इन दोनों के बारे में क्या करें। देखो, अब हम इनका मेकअप के लिए पागलपन तो छुड़वा नहीं सकते। ये दोनों घर में भी कुछ करती वर्ती नहीं और मेकअप पर खूब पैसा बर्बाद कर रही हैं। इसीलिए अब हमें लोहे को लोहे से ही काटना होगा। आपका क्या मतलब है माँ? हम इनके लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल देते हैं। इस तरह वो दोनों लोगों का मेकअप करके पैसे कमाएंगी और अपना शौक भी पूरा कर सकेंगी। वो दोनों खुश रहेंगी तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। हम भी शांति से रह सकेंगे। मैं खाना बना लूंगी। दोनों बेटों को माँ की बात सही लगी और वो माँ के फैसले से खुश थे। उस दिन से दोनों बहुएं ब्यूटी पार्लर में व्यस्त हो गईं। ब्यूटी पार्लर से फायदा भी होने लगा और माँ, बेटे और बहुएं सभी खुशी खुशी रहने लगे।